पका अपनी बारी आज जरा डाल दे तू सॉन्ग ये रिपीट पे, तालियां और सीटी मारो खड़े होके सीट पे। हौसला आईपीएल में कुछ टीमें आती हैं, जीतती हैं और छा जाती हैं, लेकिन कुछ टीमें सिर्फ कुछ सीजन के लिए आती हैं, यादें छोड़ जाती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। आज हम बात करेंगे गुजरात लायंस की, एक ऐसी टीम जो आईपीएल में आई, चमकी और फिर हमेशा के लिए चली गई। कहां गई ये टीम? किसने खरीदी थी? कितना खर्च हुआ, कितना घाटा हुआ? सब बताएंगे एक एक डिटेल के साथ। और क्या आज जो गुजरात टाइटंस हमें दिखती है वो यही है या कोई और, इसको भी जानते हैं डिटेल में। पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, किसका इंतजार है? जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, हमें भी अपनी आईपीएल टीम खरीदनी है। साल था 2015। आईपीएल का सबसे बड़ा विवाद सामने आया, स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल। अभी ये स्पॉट फिक्सिंग क्या था, इसको आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। इसके चलते बीसीसीआई ने चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। और आईपीएल को 8 टीमों के फॉर्मेट को बनाए रखने के लिए बीसीसीआई को 2 नई टीमों की जरूरत थी। एक टीम उसी में बनी, राइजिंग पुणे सुपर जायंट, और दूसरी थी गुजरात लायंस। अभी राइजिंग पुणे सुपर जायंट की अलग कहानी, इसे अगले वीडियो में कवर करते हैं। गुजरात लायंस को खरीदा था इंटेक्स टेक्नोलॉजीज ने, वो कंपनी जो उस समय मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती थी। और इंटेक्स मोबाइल का उस दौड़ में अलग दबदबा था। मुझे आज भी याद है, वो दौड़ मोबाइल का पीक था और उसी टाइम मैं हायर सेकेंडरी में था और मुझे एक मोबाइल लेना था। तो काफी रिसर्च के बाद मैं सेल 1 का मोबाइल ले आया था, बट सभी के मना करने के बाद मैं फिर इंटेक्स का मोबाइल लेके आया था। और उसके 6 महीने बाद मेरे मोबाइल में कुछ बैटरी इश्यू था, तो चेंज करके दोबारा भी मैंने इंटेक्स का ही लिया था। और मेरा पहला एंड्रॉयड और पहला 4G मोबाइल इंटेक्स का ही था। और इस टाइम मुझे गुजरात लायंस थीम वाला मोबाइल मिला था। वैसे कमेंट में तुम अब बताना, क्या तुमने भी कोई स्पेशल थीम वाला मोबाइल लिया है तो बताओ। वैसे उस दौड़ में इंडिया में इंडियन मोबाइल कंपनीज का पीक था, पर ऐसा क्या हुआ जो ये सारे मोबाइल कंपनीज और इंटेक्स अचानक से गायब हो गई? ये बिल्कुल ही सेपरेट टॉपिक है और जल्द ही हम इसी भी वीडियो लाएंगे कि कहां है आज इंटेक्स और उसके मालिक केशव बंसल। अब आते हैं अपने मैन टॉपिक पे। इन्होंने इस टीम को 2 साल के लिए खरीदा और इसके लिए 10 करोड़ रुपए सालाना बीसीसीआई को फीस दी जाती थी। इंटेक टेक्नोलॉजीज के मालिक केशव बंसल थे, जो उस समय केवल 24 साल के थे। आईपीएल इतिहास के सबसे युवा टीम ओनर। उनका सपना था कि गुजरात को आईपीएल में एक पहचान मिले, और गुजरात लायंस के जरिए उन्होंने वो किया। हालांकि आईपीएल का ऑक्शन जीतना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए केशव बांसल ने बहुत पापड़ बेले, तब उन्हें गुजरात लायंस की बीट जीती। गुजरात लायंस ने आईपीएल में सिर्फ 2 सीजन खेले, 2016 और 2017। लेकिन पहले ही सीजन में टीम ने कर दिया धमाका। साल 2016। इस टीम में कप्तान सुरेश रैना थे और इस टीम बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर्स भी थे, जैसे ब्रैंडन मैकुलम, ड्वेने ब्रावो, एरॉन फिंच, रवींद्र जडेजा और दिनेश कार्तिक। लेकिन प्लेऑफ में फाइनल में नहीं पहुंच पाई। हालांकि ऐसा बहुत कम ही होता है, कोई नई टीम आए और इतना शानदार खेले और जीत जाए, पर गुजरात ने इसमें महारत हासिल किया है। वही 2017 में टीम का प्रदर्शन गिर गया। टीम सिर्फ 4 मैच जीत पाई और पॉइंट्स टेबल में 7वें नंबर पर रही। गुजरात लायंस को शुरुआत से ही सिर्फ 2 साल के लिए शामिल किया गया था, जब तक सीएसके और आरआर की वापसी न हो जाए। 2018 में जब सीएसके और आरआर लौट आए तो गुजरात लायंस को लीग से हटा दिया गया। यह बात हम सबको पता थी कि गुजरात लायंस का अंत पहले से ही तय था। यह कोई परमानेंट टीम नहीं थी, बस एक अस्थायी विकल्प थी।
और इसके बाद गुजरात तो नए तरीके से वापस आया, पर केशव बंसल और इंटेक्स न कभी आईपीएल में कमबैक कर पाए न मार्केट में। इंटेक्स ने हर साल 10 करोड़ बीसीआईसीसी को दिए, यानी 2 साल में 20 करोड़ का बेसिक खर्च। इसके अलावा खिलाड़ियों की सैलरी, सपोर्ट स्टाफ, ट्रैवल, ब्रांडिंग, मार्केटिंग सब मिलाकर खर्च लगभग 150 से 200 करोड़ तक पहुंचा। आईपीएल टीमों से रिटर्न विज्ञापन, ब्रांडिंग, मर्चेंडाइजिंग और टीवी राइट्स से आता है। लेकिन इंटेक्स को वैसा फायदा नहीं हुआ जैसा बड़े ब्रांड्स को होता है, क्योंकि इस टाइम तक आईपीएल लॉस में ही थी, क्योंकि आईपीएल का असली प्रॉफिट टाइटल, स्पॉन्सर्स और ब्रॉडकास्ट राइट्स से आता है। आज भले ही आईपीएल को ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और टाइटल स्पॉन्सर्स से अंधा पैसा आ रहा हो, पर 2018 तक आईपीएल और आईपीएल की टीम खुद लॉस में ही थी। इसके अलावा आईपीएल टीम को अपने भी कुछ सोर्स होते, अर्निंग के, जैसे होम ग्राउंड टिकट सेल, मर्चेंडाइज सेल, यह तक तो ठीक है। इसके अलावा प्राइज मनी जो इतनी कम है, जीत के भी कोई फायदा नहीं। इसके ब्रांड वैल्यू, फ्रेंचाइजी लाइसेंसिंग, स्पॉन्सर्स एंड एड्स, पर जैसा कि सबको पता था कि ये एक टेम्परेरी टीम, तो किसी ने भी इनको ज्यादा एड्स, एंडोर्समेंट और स्पॉन्सर्स नहीं दिया। हालांकि ये टीम प्लेऑफ तक पहुंची थी, पर भी इसको इसका ज्यादा फायदा नहीं हुआ। इसके अलावा खुद को आईपीएल टीम होने का एक बड़ा फायदा यह था कि खुद के ब्रांड्स को प्रमोट कर सकते थे। पर इंटेक्स की आज क्या हालत है यह सबको पता है, और जिससे इनका 2 साल का अनुमानित घाटा 200 से 300 करोड़ के बीच रहा। गुजरात लायंस की मार्केट वैल्यू स्थायी फ्रेंचाइजी जैसी नहीं थी, क्योंकि ये 2 साल के लिए अस्थायी टीम थी। लेकिन ब्रांडिंग, खिलाड़ी लाइनअप और परफॉर्मेंस के दम पर इसकी वैल्यू करीब 250 से 300 करोड़ तक आंकी गई थी। हालांकि ऐसी मार्केट वैल्यू का कोई फायदा नहीं जब पता ही हो टीम 2 साल में हट जाएगी। जब आईपीएल ने 2022 में 2 नई टीमें शामिल की, तो एक टीम फिर से गुजरात को दी गई। इस बार नाम था गुजरात टाइटंस। लेकिन गुजरात की क्रिकेट स्पिरिट जरूर लौटी, और गुजरात टाइटंस ने अपने पहले ही साल में आईपीएल ट्रॉफी जीत ली। हालांकि इस बार गुजरात को केशव बंसल ने नहीं, बल्कि सीएसवी कैपिटल ने खरीदा है। गुजरात लायंस भले ही 2 साल में ही आईपीएल से गायब हो गई, लेकिन उस टीम ने फैंस को कुछ शानदार मैच, तेज तर्रार बल्लेबाजी और यादगार लम्हे दिए। सुरेश रैना की कप्तानी, मैकलम के छक्के, जडेजा की फील्डिंग आज भी फैंस को याद है। आईपीएल में टीमें आती जाती हैं, लेकिन यादें हमेशा रह जाती हैं। गुजरात लायंस एक ऐसी ही टीम थी। अगर आपको भी इस टीम से जुड़ी यादें हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आईपीएल सिर्फ क्रिकेट नहीं। माय ओपिनियन, ये बीसीसीआई का आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे बुरा फैसला था। इससे बीसीसीआई ने अपना लॉस रिकवर कर लिया, अपनी आईपीएल की शान बचा ली। पर इसमें घाटा सिर्फ उन दोनों का ही हुआ। बीसीसीआई ने 2020 में 2 नई टीम शामिल तो की है। अगर यह काम 1917 में हो जाता तो उन्हें भी अपना लॉस रिकवर करने का मौका मिलता, जैसे बाकी टीम ने किया, और शायद आज इंटेक्स कंपनी भी मार्केट में होती। इंटेक्स को बर्बाद करने में भले केशव बंसल का हाथ हो, पर इसमें एक छोटी गलती बीसीसीआई की भी थी,